सबसे पहला प्रवेश होता है श्रवणम। सबसे पहली भक्ति श्रवण। और श्रवण भक्ति की जैसी बात आती है तो द्वारिका में बैठकर के श्रवण भक्ति में सबसे पहला नाम आता है श्री रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को कभी देखा नहीं, लेकिन वही रुक्मणी जी जब ठाकुर जी को पत्र लिखती हैं तो पत्र में ठाकुर जी को लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा जो भेजती हैं उसमें क्या कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मणी जी ने भगवत प्राप्ति की है, उनकी सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति। नवदा भक्ति की आचार्य हैं श्री रुक्मणी जी। बंधु एक बात कहें, द्वारिका में ठाकुर जी की जितनी भी पटरानियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे शील कहें तो बिल्कुल अनुकूल ऐसी भगवान की पटरानी श्री रुक्मणी जी। और जिनकी सबसे ज्यादा द्वारिका में चलती है वो है सत्यभामा। सत्यभामा की बहुत चलती है, द्वारिका में रुक्मणी जी की नहीं चलती इतनी। रुक्मणी चलती मतलब चाहते तो समय कि हम रुक्मणी जी के पक्ष में रहें, क्योंकि वो बड़ी शील हैं, कभी किसी पर क्रोध करती नहीं है, सबसे बड़े प्रेम से मिलती हैं, सबके प्रति बड़ा सहज, उनकी बोली हो, भाषा हो, उनका रूप हो, सब कुछ बहुत सहज है। पर सत्यभामा जी का स्वभाव कैसा कि कोई रुक्मणी जी के पक्ष में खड़ा दिख जाए तो सत्यभामा जी उससे बात करना बंद कर देते। अच्छा अब तो तुम रुक्मणी वाली हो गई हो, अच्छा तो अब तो तुम उन्हीं के पास, तो वो बेचारे डर के मारे सब सत्यभामा जी के पास ही आ जाते हैं। सत्यभामा जी क्योंकि सत्राजित की बेटी है, सत्राजित वही जिसने भगवान पर कलंक लगाया। अद्भुत कथा है बंधुओं द्वारिका की भी। सत्राजित के सत्यभामा के एक बार मान का मर्दन करने के लिए ठाकुर जी बोले हम तो देखो पति हैं, हम तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। सत्यभामा जी को अपने रूप की बड़ी गर्विष्ठता, अपने रूप का बड़ा अहंकार कि मैं बहुत सुंदर हूं। और निश्चित है भगवान की 16,108 पटरानियों में सबसे ज्यादा सुंदर रूप से यदि कोई है तो वो सत्यभामा है। लेकिन बंधु रूप की सुंदरता कुछ ही दिन बढ़िया लगती है, स्वभाव की सुंदरता निरंतर बढ़िया लगती है। श्री रुक्मणी जी स्वभाव से सुंदर है। रूप की ऐसी सुंदरता सत्यभामा जी के भीतर, अपने रूप के आगे वो किसी को नहीं समझते। ठाकुर जी के निज 3 पार्षदों को अभिमान हो गया। सबसे पहले तो श्री सुदर्शन जी, उनको अभिमान हुआ कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं। दूसरा अभिमान गरुण जी को हुआ कि हमसे तेज कोई नहीं चल सकता। और तीसरा अभिमान भगवान की पटरानी सत्यभामा को हुआ कि हमसे सुंदर कोई नहीं। और तीनों के मान का हनन करने के लिए ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलाया। जो मान का हनन करे, जो अभिमान दूर करे, वो श्री हनुमान जी। भगवान ने स्मरण किया, बोले देखो ये तीनों हमारे इतने सन्निकट रहते हैं कि हम कितना भी कहें सुनते नहीं। ये बात निश्चित है बंधुओं, आप जब जिसके बहुत सामीप्य में रहने लग जाते हो ना, वो आपकी गलती सुधारने का प्रयास करेगा तो भी नहीं सुधरोगे आप, क्योंकि अति सामीप्य में दोष होता है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के टोकेगा, समझाएगा, तभी सुधर पाओगे आप। ये प्रमाण है। ठाकुर जी बोले हम हैं तो द्वारिकाधीश, लेकिन अब इन तीनों को हम समझा नहीं सकते, समझते हैं नहीं, इसलिए अब किसी को ऐसे को बुलाया जाए जो इनके मान का हनन करे, इनके अभिमान को दूर करे। और मान का हनन करते हैं इसीलिए हनुमान जी को आमंत्रित किया द्वारिका। हनुमान जी महाराज द्वारिका आ गए। द्वारिका आकर के महाराज सुंदर वनों को उजाड़ने लगे, सुंदर वृक्षों को तोड़ने लगे, नारियल उखाड़ करके पीने लगे, केले के सुंदर वृक्षों को तोड़ करके केले खा जाएं, छिलका फेंक दें महाराज, फिसल के लोग गिर रहे हैं द्वारिका के। और कोई रोकने टोकने जावे तो वृक्ष उठा के फेंक दें हनुमान जी उसके ऊपर। सब दौड़े दौड़े गए स्वधर्मा सभा में। हे द्वारिकाधीश, एक बानर घुस आया है द्वारिका में, पूरी द्वारिका उजाड़ दी है उसने, आप कृपा करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा आप जाइए, आप बड़े बलवान हैं, कोई बहुत
शक्तिशाली बानर आया है, जाइए जाकर के उसको या तो बंदी बनाइए, नहीं तो अपने बल के आगे उसको शांत कर दीजिए। सुदर्शन जी कम नहीं है बंधुओं। सुदर्शन जी यदि अपने पे आ जाएं तो एक क्षण के अंदर पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, इतना तेज है सुदर्शन जी में। उनको सामान्य मत समझिए, ठाकुर जी के सुदर्शन सामान्य नहीं है। सुदर्शन जी बोले, जी महाराज अभी जाता हूं, ये बानर तो मेरे बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का खेल, अभी जाता हूं। हारेंगे उतना आनंद होता रहेगा। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, सुदर्शन जी को भेजा ठाकुर जी ने, जाओ एक बानर घुसे आया है। पहले सुदर्शन जी बोले, भगवान किसी और को भेज दो ना, ये इतने छोटे से काम के लिए मैं क्यों दिख रहा हूं आपको। भगवान बोले, तुम ही जाओ। आज्ञा मान करके सुदर्शन जी ऐसे जा रहे थे जैसे उनके लायक ये काम ही नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर जी भेज रहे। सुदर्शन जी जैसे कि, कहां है भाई बानर। बोले, वो बैठा, वो वन उजाड़ रहा है पूरी द्वारिका के सुंदर वन को। सुदर्शन जी ने जैसे प्रवेश किया, बोले इसके लिए तो एक अणु मात्र तेज ही काफी है। एक अणु तेज भी, 1% तेज भी सुदर्शन जी का इतना तेज है कि उसके सामने सूर्य भी फीका है। उन्होंने 1% अपने एक अणु तेज को प्रकट करके जैसे ही हनुमान जी पर आक्रमण किया, हनुमान जी बोले, कहां क्या चमक रहा भाई, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा हमको खाने पीने में। पकड़ करके सुदर्शन जी को ऐसे कांख में दबा लिया। सुदर्शन जी महाराज की जीभ बाहर निकल आई, बोले, जे भाई क्या खूब जोर लगा लिए, 100 के 100 अणु तेज प्रकट कर दिया, लेकिन हनुमान जी के बाम से नहीं निकल पाए। शाम हो गई, सुदर्शन जी नहीं आए। द्वारिका के लोग गए स्वधर्मा सभा में, हे द्वारिकाधीश, बोले बानर ने पूरी द्वारिका उजाड़ दी है, पहले तो वन में ही था, अब तो घरों को तोड़ रहा है। भगवान बोले, हमने सुदर्शन जी को भेजा था, वो कहां गए। बोले, पता ही नहीं है, आते पते नहीं है, बस एक क्षण के लिए उनका तेज दिखा, पर अंतर ध्यान हो गए, कहां गए किसी को नहीं पता। भगवान बोले, सुदर्शन जी। तभी भगवान ने कहा, गरुण जी आप जाओ और सुनो, हमें तो लगता है सुदर्शन जी को, सुदर्शन जी के वश में ना आने की सामर्थ्य केवल हनुमान जी में है। कहीं ये वानर के रूप में हनुमान जी तो नहीं आए। आप इनको तुरंत जाकर के बोल के आओ कि शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास आवे। गरुण जी बोले, भगवान शीघ्रातिशीघ्र शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता नहीं मेरी गति कितनी तेज है, मन से भी तेज चलता हूं मैं, आप शीघ्रातिशीघ्र क्यों करें। ठाकुर जी बोले, भाई हमको पता है कि वो हनुमान जी ही हैं और उनको अभी बुलाना बहुत जरूरी है, पूरी द्वारिका उजाड़ देंगे, बढ़िया उनसे कहना कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, शीघ्रातिशीघ्र है। गरुण जी बोले, फिर आप बोल रहे हो शीघ्रातिशीघ्र, मत कहिए भगवान, अभी जाता हूं, अभी आया। जाओ। गरुण जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी बैठे थे, केला खा रहे थे। गरुण जी ने आके प्रणाम किया, जय हो हनुमंत लाल, आइए आइए आइए। बोले, वो हमारे सुदर्शन जी आए थे आपके पास, कहां हैं बेचारे। हनुमान जी ने अपनी बाम उठाई तो नीचे गिर पड़े। बोले, जय रे, ये हमको बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने उनको बाम में भर लिया। बोले, आपका इतना प्रताप है महाराज जी कि आपने सुदर्शन जी को बाम में भर लिया। गरुण जी ने बेचारे सुदर्शन जी उठाए, हृदय से लगाए, बोले, चलो सुदर्शन जी। बोले, मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, आप थोड़ी बहुत देर नहीं आते तो सुदर्शन जी वैकुंठ ही पहुंच जाते। गरुण जी महाराज बोले, भगवान आप द्वारिका धाम पधारे हैं, राघवेंद्र सरकार श्री कृष्ण रूप में द्वारिका में विराज रहे हैं, द्वापर चल रहा है, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी पधारिए। हनुमान जी बोले, आप पहुंचो, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। गरुण जी बोले, क्या बताएं मां, भगवान कहते हैं शीघ्रातिशीघ्र, जे कह रहे हैं मुझसे पहले। अरे इनको पता नहीं है किसी को भी मेरी गति कितनी है, मैं मन से भी तेज चलता हूं। गरुण जी बोले, नहीं मैं आपको लेने ही आया हूं, संगी चल दो, अभी पहुंचा दूंगा, आप पता नहीं कितनी देर में आओगे। बोले, देर नहीं भाई, तुम पहुंचो, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे हम। गरुण जी बोले, ठीक है। जैसे गरुण जी उस बगीचे से निकले द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा के लिए, सुधर्मा सभा में जाकर के गरुण जी कहना चाहते थे कि द्वारिकाधीश वे आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहते ही थे कि भीतर जाके देखा तो द्वारिकाधीश के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे, गरुण जी से भी पहले। पहला मान दूर हुआ श्री
सुदर्शन जी का, दूसरा मान दूर हुआ श्री गरुण जी का, अब तीसरा मान क्या? सत्यभामा। हनुमान जी जब से आए तब से खड़े हैं और नेत्रों में अविरल अश्रुधार। भगवान बोले हनुमान जी समीप आ जाओ, पास आ जाओ, बैठ जाओ भैया, हृदय से लग जाओ। बोले नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा फिर हृदय से लगूंगा। ठाकुर जी बोले तो कर लो प्रणाम, तुमको आए हुए इतनी देर हो गई, ना प्रणाम कर रहे हो ना हृदय से लग रहे हो, बस रोए जा रहे हो। बोले प्रणाम अकेले ठाकुर जी को नहीं करता ना मैं, जब से आप वन से लौट करके आए हैं तब से मैंने प्रण लिया है कि जब तक जनक सुता जानकी जी आपके बगल में नहीं होंगी तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले जानकी जी को बैठाओ। अब भगवान बोले जानकी जी ठीक है प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। भगवान गए, तुरंत अपनी सारी पटरानियों को बुलाया, अष्ट पटरानियों को, कहा कि भाई देखो हनुमान जी आए हैं। वो हनुमान जी तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक हमारे बगल में जानकी जी नहीं आएंगी। आप सब लोग आपस में निष्कर्ष कर लो कि जानकी जी के रूप में मेरे बगल में कौन बैठेगा, जो बैठेगा उसी के बाद ही हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और ये बात विचार कर लेना, जानकी जी जैसा सौंदर्य, जानकी जी जैसी सौम्यता, जानकी जी जैसी मधुरता वो होनी चाहिए। अब चर्चा तो बहुत दूर की बात, सत्यभामा जी ने पहले हाथ उठा दिया, बोले महाराज ये तो कहने की बात नहीं है, पूरी द्वारिका जानती, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सब भी राजी हैं इस बात में, मैं आती हूं जानकी जी के रूप में। भगवान बोले पधारो। रुक्मणी जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, रुक्मणी जी तो जानकी जी हैं, लेकिन कह रही ठीक है कोई नहीं, इनको भी भगवान दो, मान ही तो दूर करना है। और महाराज आज वैसे तो सुंदर है सत्यभामा, लेकिन आज और सुंदर श्रृंगार किया। हनुमान जी महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में, नेत्रों से विरल अश्रुधार। जानकी जी को बुलाओ, जानकी जी को बुलाओ। नेत्र बंद करके खड़े थे, द्वारिकाधीश के बगल में आकर के परम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री सत्यभामा जी आकर के विराजमान हो गए। हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले हनुमान जी प्रणाम कर लीजिए अब। हनुमान जी बोले पहले जानकी जी तो आ जाएं, बैठी तो है हमारे बगल में। महाराज ये जानकी जी हैं? बोले हाँ देखो जानकी जी तो हैं। अच्छा नहीं नहीं भगवान, जनक सुता जानकी जी तो सतयुग में ही हैं, हमें लगता है द्वापर में जानकी जी की सुंदरता की पराकाष्ठा तो कोई नहीं। आप विश्वास माने और बुरा ना माने, ये आपके आगे बगल में बैठी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि हमारे राघवेंद्र सरकार कृष्ण रूप में बड़े दयालु हो गए, दासियों को भी बगल में बैठा लेते हैं, कितने दयालु हो गए। अब तो सत्यभामा का मुख इतना सा रह गया, बोले इनको मैं दासी दिख रही हूं। सत्यभामा जी उठ करके रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। तभी श्री रुक्मणी जी का आगमन हुआ। रुक्मणी जी को देखते हनुमान जी महाराज मदमस्त हो गए, नृत्य करने लगे, आहा चरणों से जाकर के लिपट गए, तब दंडवत प्रणाम किया श्री ठाकुर जी को। तो तीनों मानों को हनुमान जी के द्वारा द्वारिकाधीश ने द्वारिका धाम में सिद्ध कराया। सुदर्शन जी